हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में आईटी जेम के पेपर में आया था। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, फॉर एनी, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो हार्डली आपको इस क्वेश्चन को करने में 3 to 4 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर लेट दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, for any xy belongs to R define minimum of x comma y is x if x is less than equal to y otherwise y। ठीक है, फिर फंक्शन डिफाइन किया उन्होंने -2 से 2 टू r बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मिनिमम ऑफ x कॉमा में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, मतलब कि मिनिमम ऑफ x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसका मिनिमम फिर उस पर साइन लगा दिया इस फंक्शन एफ एक्स पे। कंसीडर बोल रहा है ये सेट कंसीडर करो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2 सच डेट एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू कि एस के पास कितने एलिमेंट है। ठीक है, एस जो है वो डिसकंटिन्यूटी का सेट है फॉर फंक्शन एफ इन दिस इंटरवल -2 से 2 तो बोला कि एस की कार्डिनलिटी में कितनी है, इसमें इसके पास कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से बना सकते हैं। ऐसे नहीं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है एक फंक्शन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, स्टडी अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बाई योर सेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 इज 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5 वो 2 ही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, खुद से पढ़ लेना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, और ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, जूम कर लेते हैं इसे। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 का 0, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 1 मैक्सिमम 1 अटेंड नहीं करता, लिमिटिंग साइंस में 1 की तरफ जाता है और 1 पे वैल्यू आ जाती है 0। फिर ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फिर से 0, फिर ऐसे जाएगा यहाँ पे ऐसा, फिर 3 पे वैल्यू 0, इंटीजर पे 0 हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, 0 1 2 3 पे सब पे 0 है और ऐसी लाइन बन रही है। तो दिख रहा है आपको ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, 0 0 2 1 1, तो ये x हो गया। ये लाइन जो है वो 1 0 से लेके 2 1, तो ये फंक्शन ये हो जाएगा x माइनस 1। तो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है क्या, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, अगर x क्लोज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो x ही आ जाएगा। अगर x 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली लाइन स्ट्रेट लाइन जो है ये x माइनस 2, ये x माइनस 3, ये x प्लस 1। ठीक है, दिस लाइन इज़ x प्लस 2, ये स्ट्रेट लाइन बनती है। और आप देख सकते हो ये फंक्शन जो है इसकी रेंज क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी x इन r। इसकी डोमेन r है फंक्शन की, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी हर रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा। और इसकी रेंज जो होती है क्लोज 0 ओपन 1, 0 जो होता है इंक्लूडेड होता है और 1 एक्सक्लूड होता है रेंज में से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको ये पता है तो ग्राफ ऑफ फंक्शनल, और ये फंक्शन देखने से आपको पता लग रहा है पीरियोडिक है विद पीरियड 1। ठीक है, 1 लेंथ के बाद जो ग्राफ रिपीट कर रहे हैं ये एक जैसा। ठीक है, तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड एज 1, 2 भी पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड 1 है। ठीक है,
तो ये देख लो, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लाइन सेगमेंट्स ईच स्टार्टिंग एट n,0 एंड इंक्रीजिंग लीनियरली टू n+1, में 1 फॉर एवरी इंटीजर n। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ग्राफ जो है फ्रैक्शनल पार्ट का रिपीटेड लाइन सेगमेंट को कंसिस्ट करता है, ई स्टार्टिंग एट द पॉइंट n,0 वेयर n इज़ इंटीजर एंड इट इंक्रीजेज लीनियरली टू दिस पॉइंट n+1, में 1। जैसे कि 0,0 1,1 ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये लाइन है। ठीक है, ये 1,0 से लेके 2,1, तो ये स्ट्रेट लाइन जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है x-1 ही होगी, 1,0 और 2,1। ठीक है, ऐसी ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है 3 से लेके 4 में, तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, और 3,0 से 4,1, 4 पे वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ डोमेन R होती है, पढ़ लेना। रेंज जो होती है क्लोज 0 ओपन 1, ये पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1। दिस मीन्स डैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, और ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, रिलेशन टू फ्लोर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज़ 0 फॉर ऑल इंटीजर्स n बिकॉज एन इंटीजर हैज़ नो फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अगर i कोई इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i क्या होगा, 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 0। ठीक है, अब ऐसे भी देख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको ऐसे लिखते हैं, किसी में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें ये नोटेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो अगर x इंटीजर हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाता है, x ही हो जाता है। अगर x इंटीजर है तो x अगर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी बोल सकते हो। और आपको पता है एक इनइक्वालिटी और प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना है अब अपने आप से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x-1। ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है आपको। ठीक है, प्रूव योरसेल्फ। कैसे प्रूव करोगे ये भी बता देते हैं। आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज क्या होती है, दिस राइट। तो माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जी इसकी क्या रेंज होगी, -1 to 0। ठीक है, और माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक मिल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x-1। ठीक है, दिस होल्ड फॉर एनी रियल नंबर x। ठीक है, इसका ऐसे लिखते चलो। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका। एक बार देख लो, स्टेप टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑफ fx, gx। फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx एंड gx ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, पहला स्टेप। फिर कंपेयर fx एंड gx एट ईच पॉइंट। ठीक है, तो कंपेयर करो fx और gx को हर एक x के लिए। ठीक है, एट ईच पॉइंट। मैथमेटिकली एट एनी पॉइंट x द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ दिस इज़ द स्मॉलर ऑफ fx एंड gx। चेक करो कि fx और gx में से कौन छोटा है, जो छोटा होगा वही क्या होगा, मिनिमम ऑफ fx, gx हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ईच पॉइंट में fx एंड gx, एंड जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वही क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ fx, gx हो जाएगा। ठीक है, जो स्मॉलर होगा fx एंड gx में से। फॉर ईच x डिटरमाइन विच फंक्शन fx और gx हैज़ दी स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, द मिनिमम ऑफ दिस minimum fx and gx will follow the lower of the two functions at each x value। ठीक है, जिसका ग्राफ नीचे होगा मिनिमम होगा at any point where two function intersect the graph will coincide with both fx and gx। ठीक है,
तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, साइन ऑफ मिनिमम ऑफ, ठीक है, एक्स कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। तो पहले आप मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देख लो कि दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। ये 1 कभी होता नहीं है, इंटीजर पे 0 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। दिस लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट अगर क्लोज इंटरवल 0 से 1 में है, क्लोज 0 ओपन 1, तो एक्स ही होता है, तो इन सब पॉइंट्स के लिए कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स के लिए कॉन्साइड कर जाएगा। तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन भी बना दिया आपने, ये वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ब्लैक वाला बन गया, जिसका ग्राफ नीचे वो मिनिमम है, ठीक है। तो ये मिनिमम कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये पीला वाला, ये मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ये पीला वाला है, ठीक है। देख सकते हो आप, मिनिमम देखना है आपको, ठीक है। तो मिनिमम तो देख लो, वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 में, तो ये छोटा है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है। 1 तक देखोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ही आ रहा है, ठीक है, वही छोटा है। माइनस इन्फिनिटी से -1 में वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो छोटा या बराबर आ रहा है, ठीक है, मतलब कि छोटा वही है, वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, और ये वाई इज इक्वल टू एक्स है तो 1 पे 1 वैल्यू आ जाएगी, तो लोअर वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये फंक्शन ऐसे बनेगा। फिर x ग्रेटर देन 0 है तो कौन छोटा है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ नीचे आ रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट छोटा है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है अगर x लेस देन 1 है, ठीक है, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही मिनिमम आ रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, देख सकते हो आप, ठीक है। x लेस देन बाई 1 है तो ग्राफ किसका नीचे आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन का, ठीक है। कॉन्साइड भी कर रहे हैं तो बराबर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x, तो मिनिमम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके उसके बाद x का ग्राफ हमेशा ऊपर ही है हर एक x पॉइंट के लिए, दिख रहा है ना। तो फिर छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। और आपको इसी में साइन लगा के पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इजी क्वेश्चन में साइन ऑफ मिनिमम ऑफ दिस पूछा गया, x बिलोंग्स टू -2π से 2π। ये आपने ये देख लिया कि मिनिमम जो है, यहाँ लिख लेते हैं x कॉमा में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, मिनिमम ऑफ, चलो इन्होंने ऐसे ही लिखा है इसको, ऐसे ही लिखा x कॉमा में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये मिनिमम क्या है, x है, अगर x जो है वो लेस देन 1 है, और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही है, ठीक है। तो फंक्शन जो है -2π से 2π आपको डिफाइन करना है, और फंक्शन क्या है, साइन ऑफ दिट मिनिमम, ठीक है, साइन ऑफ मिनिमम ऑफ x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस साइन ऑफ दिस, इसको, ठीक है, साइन ऑफ दिस मिनिमम x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर x लेस देन 1 है तो x ही है, तो ये साइन x ही हो जाएगा, अगर x जो है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2π है तो -2π से 1 में, ठीक है। और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब आप इसको तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ेंगे इसको,
तो ये साइन एक्स हो गया -2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1, और x अगर 1 से लेके 2 के बीच में हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो x यहाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस 1। फिर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4 हो गया, तो ये साइन ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन बाई 5 हो गया, तो साइन ऑफ x माइनस 4 हो जाएगा। और 2 पाई तक जाना है, -2 पाई से 2 पाई होता है 6.28 समथिंग, ठीक है। तो अब 5 से 6 में हो गया, तो साइन ऑफ x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन 2 पाई हो गया, ठीक है, विच इज़ लेस देन 7, तो 6 से 2 पाई के बीच में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस 6 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो मिनिमम है ना, साइन ऑफ मिनिमम ऑफ दिस, ये फंक्शन है। अब आप देख लो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, 1 पे चेंज हो रही है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, वो क्या आ रहा है, साइन 1 आ रहा है, और 1 प्लस जो है वो 0 आ रहा है, साइन 0 0, 1 पे वैल्यू भी 0, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस है, 2 पे डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, ऐसे ही देखोगे आप 3 पे डिसकंटिन्यूस आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, और राइट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट वो 3 माइनस जो है वो साइन 1 आ रही है, बराबर नहीं है, तो 3 पे भी डिसकंटिन्यूस, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, तो डिसकंटिन्यूटी के क्या पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 6 होगी, तो एस है 6 एलिमेंट, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन की जगह कॉस लिख देता, तो आप मुझे बताओ क्या आंसर होता है, कॉस लिख देता है, कॉस, ये आपको बताना है, फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होता है, ठीक है। ठीक है, 4 पे देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है साइन 1, और राइट हैंड लिमिट आ रही है 0, फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ रही है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया 4 पे, ठीक है। आई होप कि अब किसमें मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। मिनिमम का ग्राफ को ड्रॉ करना आ गया होगा, ठीक है, और ये इनक्वालिटी भी याद रखना, ये भी आ जाती कभी कभार डायरेक्ट, ठीक है। ये वाली इनक्वालिटी, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये भी बता देते हैं, चलो इस फंक्शन का, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो -2 पाई से 1 क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है वैसा बना दो, क्योंकि रेवोल्यूशन देख लेना कितनी काटेगा ये, -2 पाई माइनस पाई फिर 0 पे 0 होगा ना साइन, एक ही काटेगा यहाँ पे, फिर साइन π/2 पे 1 होता है, तो साइन 1 लेस देन होगा 1 से, ठीक है, तो ये साइन 1 तक जाएगा, ये गया, ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया इसका। फिर 1 पे क्या होगा, x इजिकल टू 1 पे साइन 1 माइनस 1, तो साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, लिमिट भी 0 आ रही है ऐसे। फिर 1 से लेके 2 में क्या, ये साइन x बन रहा था 0 से 1 में,
इसी ग्राफ को साइन x माइनस 1 बनाना है, तो इसी ग्राफ को आप क्या करो, ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, तो ऐसे बनेगा साइन x माइनस 1, ये साइन x था 0 से 1 में, तो साइन x माइनस 1 क्या होगा, राइट शिफ्ट करना है 1 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। फिर 2 से लेके फिर 3 में सेम ग्राफ ये ऐसे बनेगा, और ये मैक्सिमम साइन 1 तक जाएगा, और साइन 1 जो है वो 1 से छोटा ही होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन बाई 1 है। ठीक है, मैक्स, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 तक भी जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, मैक्सिमम साइन 1 तक जा रहा है, और ये वैल्यू जो होगी वो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू ये 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जानेगा इसका ग्राफ, यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर बनेगा, फिर वैल्यू साइन 1 जा रही है। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये साइन x हो गए यहाँ तक -2 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2 साइन ऑफ x माइनस 1, ये साइन ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ठीक है, जैसे अब 1 से लेके 2 में है तो साइन x माइनस 1 है। ठीक है, और 2 पे 0 हो जा रहा है, वैल्यू फंक्शन की 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस यहाँ से देखोगे तो वो क्या साइन 1 है। ठीक है, देख सकते हो ऐसी सब में हो रहा है, 3 माइनस साइन 1 है, 3 पे 0 है, 3 प्लस पे भी 0 है। तो डिसकंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 6.28 होता है ना पाई, 2 पाई, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, f(x) जो है मिनिमम ऑफ x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज़ नॉट पीरियोडिक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, और ड्रॉ करना ग्राफ कैसे बनेगा। f(x) आप ले लो मिनिमम कॉस ऑफ, आर्गुमेंट में मिनिमम लिया। ठीक है, मिनिमम ऑफ x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इतना ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, बस साइन की जगह कॉस आ जाएगा इधर। फिर दोबारा देखोगे कॉस 1 को जाएगा, ये कॉस 0 ये 1 को जाएगा, वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ साइन की जगह बस कॉस चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके वो भी डिसकंटिन्यूटी का सेट जो होगा, SP द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f इन -2 से लेके 2 पाई सच दैट f इज़ डिसकंटिन्यूअस। देन कार्डिनलिटी ऑफ s आपको बतानी क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। आई होप कि वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।